सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च महीने की 3B हो या फिर मार्च क्वार्टर की 3B हो, इसको फाइल करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो कि रिकंसाइल कर लेनी है और फाइलिंग जो है वो हड़बड़ा के नहीं करनी है। आज बेशक 20 अप्रैल 2021 हो चुकी है, जिसके अंदर आपको आज के डेट तक मार्च की 3B जो है वो फाइल कर लेनी है। लेकिन अगर आप आज फाइल नहीं करेंगे तो 1 से 2 दिन का लेट फीस लग जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा जो है वो पूरी तरीके से रिकंसाइल करके डालने से आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो हो सकती है। क्या-क्या चीज़ें जो कि आपको चेक करनी है वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो जो ये ड्यू डेट्स है, अगर आप इस ड्यू डेट के अंदर ही जो भी कंप्लायंसेस करने हैं वो कर लेते हैं अलोंग विथ ऑल द रिकंसिलिएशन ऑफ डेटा, तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जो आपको चीज करनी है वो करनी है 20, 22 और 24 अप्रैल का डेडलाइन फॉलो करते हुए बाकी एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए रिटर्न जो है वो फाइल हो जाए। अब जो चीजें आपको चेक करनी है, रिकंसाइल करनी है, उसमें सबसे पहले क्या है? उसमें सबसे पहले आपको सेल्स का जो टर्नओवर है वो पूरे साल का बुक टर्नओवर, यानी कि आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आपने टर्नओवर बुक किया हुआ है, और सिमिलरली आपके 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सेल्स जो है आपने दिखाया है। अगर उस तीनों फिगर्स में, लेट सपोज बुक्स में आपके पास फिगर आ रहा है 1.5 करोड़ का, जबकि आपने जीएसटीआर 1 में जो अमाउंट डाला है वो डाला है 1.4 करोड़ का, और जीएसटीआर 3B के अंदर जिसमें से टैक्स का पेमेंट होता है उसमें आपने डाला हुआ है 1.5 करोड़। तो अब आपको करना क्या है? आपको जीएसटीआर 3B में तो कोई परेशानी आएगी नहीं, लेकिन जब आप जीएसटीआर 1 भरेंगे तो आपको ये देखना होगा कि 1.4 करोड़ की जगह पे जो अमाउंट जाना था वो 1.45 करोड़ का जाना था। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आप अपनी मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 1 या मार्च महीने की जीएसटीआर 1 में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने जीएसटीआर 1 में डाला है 1.5, जबकि जीएसटीआर 3B में गया है अभी तक 1.4, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो मार्च 21 के क्वार्टरली या मंथली रिटर्न के अंदर बैलेंस फिगर को इनकॉर्पोरेट करते हुए टैक्स जमा कर देना है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जब आप अपनी जीएसटीआर 9 को फाइल करेंगे 2021 से रिलेटेड, तो वहां पर आपका टेबल 4 और टेबल 9 जो है वो एग्जैक्टली मैच करेगा। जीएसटीआर 9 को फाइल करने में कोई दिक्कत आती है, न्यू रिटर्न फाइलिंग के अंदर 3B और 1 किस तरीके से फाइल होगी उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, और स्क्रीन पे भी नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो डेटा है वो रिकंसिलिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा रूल 36 सब रूल 4 के अंदर जो है ये बताया जाता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के एवज में जो इनवॉइसेस हैं वो आपकी जीएसटीआर 2B में, बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को अपलोड कर दिया हो अपनी जीएसटीआर 1 में। तो आपने अगर रूल 36(4) पूरे साल अप्लाई नहीं किया है तो मार्च की मंथली या फिर क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने से पहले क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4 को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फायदा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे सप्लायर साल के जो एंड महीने की रिटर्न्स होती हैं जनवरी फरवरी मार्च में, उसमें पुराने पेंडिंग इनवॉइसेस जो हैं उसे अपलोड करते हैं। तो अगर आपने पहले रूल 36(4) को ध्यान में रखते हुए किसी एक इनवॉइस का आईटीसी क्लेम नहीं किया था क्योंकि वो आपकी 2B में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर अब वो इनवॉइस आपके 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका क्रेडिट भी लेना आपके लिए जरूरी है। वाइसा वर्सा, अगर कोई इनवॉइस है जिसका क्रेडिट आपने ऑलरेडी क्लेम किया था लेकिन वो इनवॉइस 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और मार्च की रिटर्न से पहले भी आपने उसको रिकंसाइल नहीं किया, तो आपको परेशानी जो है
वो आ सकती है। तो दूसरा ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपसे छूट गया है वो, और जो एक्सेस आपने ले लिया है, इस दोनों का रिकंसिलिएशन जो है वो करना जरूरी है। तीसरा अपडेट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि लेट सपोज आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह की सप्लाईज में इंक्लूडेड हैं और आपका जो आईटीसी है वो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बनता है। दैट मींस आप जो परचेज करते हैं उससे कुछ हिस्सा टैक्सेबल सप्लाई बनता है और कुछ पोर्शन जो है एग्जाम सप्लाई में चला जाता है। तो रूल 42 और रूल 43 को अप्लाई करते हुए आपको प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्पेक्टिव टू एग्जाम सप्लाई जो है वो रिवर्स करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मार्च महीने की रिटर्न को फाइल करने से पहले ये रिवर्सल जो है जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाएगी। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो आपको क्यूआरएमपी से रिलेटेड डेटा जो है उसका एडजस्टमेंट भी मार्च के क्वार्टरली रिटर्न के अंदर करना पड़ेगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है जो कि हमारी अगली वीडियो में आएगा, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि रूल 88 का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपकी वर्किंग्स के अंदर अलग तरीके से चलेगा और जो हमारी जीएसटीआर 3B फाइलिंग होनी है उसके अंदर अलग तरीके से चलेगा। तो क्यूआरएमपी का जो डेटा है यानी कि जो आईएफएफ में आपने डाला है जनवरी और फरवरी महीने में, उसके साथ साथ जो आपने पीएमटी 06 के अंदर चालान जमा करा होगा, इन सारी चीजों को रिकंसाइल करते हुए मार्च की क्वार्टरली जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करी जाएगी, अदरवाइज आपको दिक्कत वो आ सकती है। इसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर जिसका टैक्स आपने जमा नहीं किया है अभी तक, तो वो आपको मार्च महीने की रिटर्न या फिर मार्च क्वार्टर की रिटर्न में इंक्लूड करते हुए टैक्स जो है जमा कर देना है। इसके बाद है इनकम अदर देन सेल्स। सेल्स के अलावा अगर कोई और इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बनती है उस पे भी लाइबिलिटी अगर नहीं पे हुआ है तो वो आपको कर लेना पड़ेगा। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के जो लेजर्स हैं उसको रिकंसाइल कर लीजिए। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अगर कुछ पेंडिंग है तो वो ला करके आईटीसी एडजस्टमेंट या आईटीसी क्लेम का प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको मार्च क्वार्टर या मंथली रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान रखनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि मार्च की 3B को फाइल करने से पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।